आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 गणित प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का विविध प्रश्नावली का 11वां सवाल। 11वां से देखते हैं। ये सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना। अगर हम लोग इसमें ऐसा कोई मान लें कि एक कर्ण से बाहर हो जाए, एक काम करेंगे, इसका परमेय कर्ण कर लेंगे तो भी कुछ कट जाएगा, लेकिन अभी एक परमेय कर्ण में रह जाएगा। तो हम क्या कर ले रहे हैं कि यक्स को मान ले रहे हैं। कुछ लिखेंगे, माना यक्स बराबर cos 2 थीटा। अगर cos 2 थीटा मान लेंगे तो इसका मान उठा करके इसमें भरेंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स करड़ी में 1 प्लस यक्स की जगह पर लिख देंगे cos 2 थीटा माइनस करड़ी में 1 माइनस यक्स की जगह पर cos 2 थीटा पूरे का बटा करड़ी में 1 प्लस यक्स की जगह पर cos 2 थीटा। ये जहां जहां यक्स है वहां वहां हम cos 2 थीटा लिख दे रहे हैं। ये प्लस करड़ी में 1 माइनस cos 2 थीटा। इसी को हल करके हमको इतना लाना है। अब इसको कैसे लिख रहे हैं इसको ध्यान देंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो cos 2 थीटा का सूत्र होता है, cos 2 थीटा का सूत्र 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये tan के पदों में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कुछ हम काम लायक चीज लेंगे ताकि कर्ण से बाहर हो जाए। अगर यहाँ पर cos 2 थीटा की जगह पर अगर हॉय लिख लेते हैं तो यहाँ से एक निकल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, अगर हॉय ले लेते हैं, हॉय वाला ले लेते हैं तो ये वाला मैंने यहाँ पर एक बार हॉय रख लो, एक बार हॉय रख लो। देखो रखते हैं इसमें कर्ण की जगह पर 1 प्लस cos 2 थीटा ऐसा रखो कि माइनस 1 आ जाए, तो माइनस 1 इसमें आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये माइनस करड़ी में 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस को गुणा करेंगे माइनस, ये प्लस हो जाएगा पूरे का बटा। यहाँ पर लिख सकते हैं करड़ी में 1 प्लस cos 2 थीटा को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से प्लस करड़ी में 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पर लिख सकते हैं, cos 2 थीटा की जगह पर 2 का है वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस को गुणा करेंगे प्लस है, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कटने लायक है, कटा लेते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ भी 1 से 1 कट जाएगा। तो ये हो गया करड़ी में 2 cos स्क्वायर थीटा। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे cos स्क्वायर थीटा का, तो हो जाएगा cos थीटा और एक करड़ी में 2 रह जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकाल लेंगे तो साइन थीटा और एक करड़ी में 2 बच जाएगा ये वाला। नीचे यहाँ से cos थीटा करड़ी में 2 आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा कड़ी में 2 आ जाएगा। अब इसमें ऊपर देखते हैं, दोनों में कड़ी में 2 कॉमन है, तो tan इनवर्स कड़ी में 2 यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे है कड़ी में 2 कॉमन कर लेंगे तो ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, इससे ये कट जाएगा। अब ये cos साइन के रूप में हो गया, तो इसको tan लाना है, तो कैसे लाएंगे। अगर यहाँ पर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b के रूप को बदल देंगे तो tan a माइनस b का सूत्र हो जाता है, tan के पद में आ जाएगा। तो हम क्या कर ले रहे हैं कि tan इनवर्स अंश और हर में यहाँ और यहाँ cos थीटा से भाग कर दे रहे हैं। cos से जब इसमें भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बटा के cos थीटा, इसमें भाग करेंगे तो साइन थीटा बटा के cos थीटा, नीचे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा बटा के cos थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा बटा के cos थीटा। क्या किए हैं तो अंश और हर में यहाँ लिख देना कि अंश व हर में cos थीटा से भाग करने पर। अब यहां से इसको हल करते हैं, इसकी इधर
यहां देखेंगे, यहां से बन गया tan इनवर्स कास से कास कट करके आ जाएगा एक, यहाँ एक लिख लेंगे, साइन बटा कास को लिख लेंगे tan थीटा। नीचे देखते हैं यहाँ बन जाएगा एक कट करके एक, साइन थीटा कास थीटा को बना लेंगे tan थीटा। अगर यहाँ एक से गुणा कर लेंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan a माइनस tan b के रूप को बदल रहा है इसको, तो एक को लिख सकते हैं tan 45 पाई बटा के 4, इसको लिख सकते हैं tan थीटा बटा के 1 प्लस एक को लिखेंगे tan थीटा मैंने tan पाई बटा 4 और इसको tan थीटा। अब ये एक सूत्र बन जाएगा tan x माइनस tan y बटा के 1 प्लस x इंटू वाई, ये tan x माइनस वाई कक्षा 11 में पढ़े हैं कि tan a माइनस tan b बटा के 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b का सूत्र होता है। तो ये बन जाएगा अब tan इनवर्स, ये tan a माइनस b का सूत्र हो जाएगा, tan a की जगह पर पाई बटा 4 और b की जगह पर थीटा। ये इससे tan इनवर्स tan से निकल जाएगा तो बच जाएगा पाई बटा के 4 माइनस थीटा। अब यहाँ से थीटा का मान निकाल लेते हैं। अगर 2 थीटा को ही रहने देते हैं तो कास को अगर ले आएंगे तो कास इनवर्स हो जाएगा, और 2 को लेके आएंगे तो भागे में चला जाएगा, तो यानी 1/2 कास इनवर्स x हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करके लाना था, यही सिद्ध करना था। देखते हैं, बराबर दिया गया है, सिद्ध कीजिए 9 पाई बटा 8 ऋण 9 बटा 4 साइन इनवर्स 1 बटा 3 बराबर इतना। हम इस बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष के बराबर ला रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 9 पाई बटा के 8 ऋण 9 बटा के 4 साइन इनवर्स 1 बटा के 3। इसी को हल करके हम दाहिना पक्ष ला दे रहे हैं, लिख देते हैं यहाँ बायां पक्ष को हल किया जा रहा है। बायां पक्ष को हल करके दाएं पक्ष लाएंगे। इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन है, देखो 9 बटा के 4 यहाँ है, 9 बटा के 4 यहाँ मिल जाएगा, तो हम 9 बटा के 4 यदि कॉमन कर लें तो यहाँ बच जाएगा पाई और 4 से भाग करेंगे 2, पाई बटा 2 मिल जाएगा। 9 बटा के 4 को निकाल देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बटा के 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पाई बटा 2 आ गया। हम लोग सूत्र जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर होता है पाई बटा के 2। तो देखो ये दोनों कोण जब बराबर रहता है और ये साइन कास में होता है तो पाई बटा 2 होता है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर कोण बदल लें, साइन इनवर्स 1 बटा के 3 प्लस कास इनवर्स 1 बटा के 3, तो इसका भी मान आ जाएगा पाई बटा के 2। अगर यहाँ से हम कास इनवर्स को इधर रखें 1 बटा के 3 तो ये उठ के इधर चला जाएगा, पाई बटा के 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बटा के 3। तो ख्याल करेंगे इसमें कि पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बटा के 3 है, तो इसके जगह पर कास इनवर्स 1 बटा के 3 लिखा जा सकता है। तो इतना की जगह पर हई वाला मान लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 बटा के 4, इतना की जगह पर लिखेंगे कास इनवर्स 1 बटा के 3। अब यहाँ पर हमको ख्याल करना होगा कि ये साइन में है और ये हम लोगों का कास में आया है, तो हम इसको साइन के रूप में बदल दे रहे हैं। तो बदलने के लिए इस तरह से लिखेंगे, मान लेते हैं समीकरण 1, माना कास इनवर्स 1 बटा 3 बराबर मान लेते हैं थीटा, ये इधर जाएगा तो 1 बटा के 3 बराबर कास थीटा। तो कास बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, आधार हो जाएगा हम लोगों का 1, कर्ण हो जाएगा 3। तो लंब हम लोग ज्ञात करेंगे, तो लंब बराबर हो जाएगा कर्णी में कर्ण का वर्ग, कर्ण की जगह पर 3 है, 3 का वर्ग कर देंगे 9, 1 का वर्ग कर देंगे 1, तो कर्णी में 8, 8 को वर्गमूल निकालेंगे 2 कर्णी में 2 आएगा, 2 कर्णी में 2। तो ये कास के पद में है तो हम साइन का मान निकाल लेते हैं, लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, लंब की जगह पर 2 कर्णी में 2 और कर्ण की जगह पर 3। अब यहाँ से थीटा का अगर मान ज्ञात करें तो इधर चला जाएगा साइन इनवर्स 2 कर्णी में 2 बटा के 3। अतः समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 में
थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, चलो रखते हैं। एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं, काश थीटा का, थीटा माने हम लोग, इसकी जगह पर थीटा की जगह लिख सकते हैं काश इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 2 करड़ी में 2/3। तब ये हो जाएगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 से कर रखा है, समीकरण 1 से ये जो माने हैं समीकरण 1 से करते हैं। यहाँ लिखेंगे 9/4 कास इनवर्स 1/3, तो कास इनवर्स 1/3 की जगह पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 करड़ी में 2/3। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 करड़ी में 2/3। यही हमको सीधे करके लाना था। ये वाला दाहिना पक्ष हो गया, ये बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष ला दिए। देखते हैं 13वां में लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए, इसको हल करना है। अब ये 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक x। एक चीज देखेंगे, ये 2 tan इनवर्स 2 tan थीटा के रूप का हो गया, 2 tan इनवर्स x के रूप का हो गया। तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x को लिखेंगे tan इनवर्स 2x/1 - x²। इस सूत्र का यूज करेंगे। तो ये 2 tan इनवर्स x है, तो x की जगह पर कास है तो कास भरेंगे, तो लिखा जाएगा इसको। हम इसी को डायरेक्ट यहाँ से हल कर रहे हैं। tan इनवर्स 2x और x की जगह पर इसमें है कास x बटा के 1 - x², x की जगह पर कास x है, बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स ये 2 कोसेक x। अब देखेंगे ये इससे निकल जाएगा, मैंने दोनों बराबर है, तुलना कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा 2 cos x और 1 - cos² x को लिख सकते हैं sin² x, sin² x प्लस cos² x बराबर 1। अब इसको देखते हैं 2 कोसेक x, कोसेक x को 1/sin x लिख सकते हैं। इस 2 से 2 कट जाएगा, साइन से आप चाहेंगे तो एक बार में इस साइन से कट जाएगा, तो यहाँ बच गया cos x बटा के sin x बराबर इधर बच गया है 1। अब यहाँ से cos बटा साइन को हम लोग लिख सकते हैं काट x बराबर 1। तो काट कितने अंश का 1 होता है, तो काट 45 अंश, पाई बटा के 4। अब ये काट से काट निकल जाएगा, तो x1 कितना हो जाएगा, पाई बटा के 4। ये x का मान हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा, x बराबर पाई बटा के 4। देखते हैं ये tan इनवर्स 1 - x/1 प्लस x बराबर 1/2 tan इनवर्स x। इसको सरल करना है, हल करना है। ये tan इनवर्स x में, ये tan इनवर्स x में, तो क्या कर रहे हैं, 2 का हम त्रिया गुणा कर दे रहे हैं। जब त्रिया गुणा कर लेंगे तो 2 tan इनवर्स 1 - x बटा के 1 प्लस x बराबर बनेगा 1। देखो ये tan इनवर्स x। अब ख्याल करना, ये 2 tan इनवर्स x के रूप का हो रहा है, तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटा के 1 - x²। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2x, तो x की जगह पर इतना है 1 - x बटा के 1 प्लस x, 2x बटा के 1 - x², 1 - x बटा के 1 प्लस x इसका होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब देखेंगे tan इनवर्स से tan इनवर्स निकल जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, तो ये 2 गुणते 1 - x बटा के 1 प्लस x होगा। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - इसका लसा निकाल लेते हैं, लसा निकालेंगे, एक लाइन लिखते हैं, 1 - x का होल स्क्वायर बटा के दोनों का वर्ग है, तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर बन जाएगा x। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2 गुणते 1 - x बटा के 1 प्लस x। इसका अगर लसा निकाल देंगे तो इतना आएगा, यानी 1 प्लस x का होल स्क्वायर। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर, इससे भाग करेंगे, एक बार जाकर का गुणा करेंगे तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर x। अब यहाँ से देखते हैं, ये 2 गुणते
2 गुणते 1 माइनस एक्स बटा के 1 प्लस एक्स पूरे का बटा, यहाँ पर देखेंगे यह a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रुप का है, तो एक बार a माइनस बी और एक में a प्लस बी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं एक बार ये हो गया a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी और एक में a प्लस बी है a आई प्लस बी पूरे का बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये मान लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो है a माइनस है b, एक बार a प्लस बी। अब इसको हल करेंगे, 2 गुणते 1 माइनस एक्स बटा के 1 प्लस एक्स, अब वो बराबर इधर एक्स रहेगा, ये बराबर एक्स है। यहाँ पर ये देखो बटा बटा तो पलट जाएगा, ये वाला ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर चला गया। यहाँ पर इस कोष्टक को हल कर देते हैं, 1 प्लस एक्स आई माइनस 1 प्लस एक्स, इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बराबर एक्स, हाई 1 प्लस एक्स से स्क्वायर एक खत्म हो जाएगा। ये 2 गुणते 1 माइनस एक्स गुणते 1 प्लस एक्स, यहाँ देखते हैं ये 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर x से x कट जाएगा, तो यहाँ x और x मिलकर के 2x और ये 1 और 1 मिलकर के गुणित 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर इधर x बचा है। देखो a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका त्रिया गुणा कर लेंगे 2x हो जाएगा। अब यहाँ से 2x स्क्वायर होगा, यहाँ से इसको इधर लेके चले जाओ तो 1 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर और इधर जाएगा तो x स्क्वायर, तो 1 बराबर हो जाएगा 2 और 1 3 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बटा के 3, तो एक्स बराबर वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस करड़ी में 1 बटा के 3 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर हमको सवाल दिया गया है, शर्त दिया गया है कि एक्स का मान 0 से सदैव बड़ा रहेगा। अगर ऋणात्मक लिखेंगे तो 0 से छोटा आ जाएगा, तो हम लोग ऋण नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे प्लस वाला ही लिखेंगे। तो एक्स का मान आ जाएगा 1 का वर्गमूल 1 करड़ी में 3 हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। हमको 15 में दिखाना विकल्प छांटना है कि ये साइन tan इनवर्स एक्स बराबर होता है। 4 विकल्प दिया गया है, कौन सही है इसमें। अगर ये साइन है, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स के रूप का रहता तो साइन इनवर्स एक्स निकल करके एक्स हो जाता है, तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि ये साइन में बदल जाए, तो इसी को मान करके साइन के रूप में निकाल लेते हैं। लिखेंगे माना tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो इधर जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा tan थीटा, और tan बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, तो ये लंब बटा के आधार हो गया, लंब यहाँ पर हो गया x और आधार हो गया 1, तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो कर्ण बराबर होता है करड़ी में लंब का वर्ग, लंब हम लोगों का x है तो x का स्क्वायर, आधार 1 का वर्ग कर देंगे 1। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो साइन थीटा लंब बटा के कर्ण, लंब हो जाएगा x, कर्ण हो जाएगा करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हाई वाला। तो थीटा का अगर मान ज्ञात करें तो ये साइन इधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स x बटा करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ख्याल करेंगे इसमें, ये थीटा हम लोग माने थे, थीटा tan इनवर्स x, तो ये हो गया tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x बटा करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पर मान उठा करके, यहाँ पर ये मान उठा करके इसमें भरते हैं, यहाँ लिखेंगे साइन tan इनवर्स x की जगह पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बटा करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x तो इससे निकल जाएगा, तो ये बचेगा x बटा करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मान इसके बराबर होगा। तो ये किसका विकल्प है, चौथा विकल्प है। देखते हैं इसमें 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी वाला सही है, चौथा वाला विकल्प सही है, ये चौथा सही होगा, x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते हैं अगला, देखते हैं यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स इतना आएगा,
तो हल करेंगे तो काश के रूप में आएगा तो कट नहीं पाएगा। अगर हम इसको इधर लेके चले जाते हैं तो देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर, इस पद को ले जाओ इधर, तो ये पाई बटा के 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब यहां से 1 माइनस एक्स बराबर इस साइन को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बटा के 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ख्याल करेंगे इसमें, ये साइन इन 90 माइनस थीटा के रूप का हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है काश थीटा के रूप का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर ये काश थीटा, थीटा की जगह पर 2 साइन इनवर्स एक्स के रूप का हो गया। हाई साइन 90 माइनस थीटा, तो ये काश थीटा इतना आ गया। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो 1 माइनस एक्स पर काश 2 साइन इनवर्स एक्स के रूप का आया है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बराबर काश 2 थीटा, यानी साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो काश 2 थीटा हो गया। अब काश 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह कितना है साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन, ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये जो वर्ग है इसको यहाँ लिख दे रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन इनवर्स से साइन निकल करके एक्स आ जाएगा, और यहाँ एक्स आ जाएगा, एक्स का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, ये वाला 1 से 1 कट जाएगा। अब इसको उठा लाते हैं इधर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर बचेगा इधर यार 0। अब इसमें से x यदि कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा 1 बराबर 0। देखो यहाँ गुणनफल हो गया, दो पदों का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई एक 0 के बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे कि यदि x बराबर 0 तो 0 हो जाएगा। एक बार इसको लिखते हैं कि यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 तो ये 2x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 बटा के 2, तो x के दो मान आ गया, 1 0 और 1 बटा के 2। तो इसमें हमको विकल्प छांटना था, तो विकल्प छांट रहे हैं तो आ जा रहा है 0 और 1 बटा के 2, लेकिन क्या ये दोनों शर्त इस पर लागू हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर दोनों शर्त लागू होगा तभी इसको लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। 0 भर करके देखते हैं एक बार इसमें, एक बार ये रफ कार्य है, ये रफली करेंगे। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पर 0, ये माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर 0। इसको हल करने पर इतना आना चाहिए, तो साइन इनवर्स 1 में 0 घटा देंगे 1, तो साइन कितना अंश का मान 1 होता है, तो साइन 90 अंश का मान पाई बटा के 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 साइन कितना अंश का मान 0 होता है, तो साइन 90 अंश का मान, साइन 0 का मान, ये 0 हो जाएगा, इससे निकल जाएगा तो पाई बटा 2 हो जा रहा है, आई वाला 0 हो जाएगा, निकल जाएगा 0 खत्म। ये इस मैंने शर्त लागू हो जा रहा है, लेकिन इसको रख के देखते हैं, x का मान 1 बटा के 2, एक बार 1 बटा के 2 भर के देखते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पर 1 बटा के 2, ये रफ में करके देख लेंगे एक बार। 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर 1 बटा के 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 ये कम 2 में से घटा देंगे 1 बटा के 2, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, साइन कितना अंश का मान 1 बटा 2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान पाई बटा के 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 1 बटा 2 कितने का मान होता है, साइन 30 अंश का मान, ये हो जाएगा पाई बटा के 6। ये हो जाएगा 2, यहाँ से देखेंगे ये निकल जाएगा पाई बटा के 6, तो इसको कटा देंगे, लिख देते हैं 2 पाई बटा के 6, इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस पाई बटा के 6, तो देखेंगे ये माइनस में आ जा रहा है, लेकिन ये आया है कितना पाई बटा 2, तो हाई वाला लागू नहीं हो पा रहा है। अतः कहेंगे कि x बराबर 1 बटा 2 के लिए संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। अतः x का मान केवल 0 ही होगा उत्तर इसका। तो इसका विकल्प छांटना है, तो इसमें विकल्प देख लेते हैं। 0 किसका है, तो सी वाले का विकल्प इसमें है। सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0। केवल देखो ये भी उत्तर, ये भी विकल्प में दिया गया 0 और 1 बटा के 2, तो आंख बंद करके इसको विकल्प लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ये रफ में इसको करके देखेंगे, अगर दोनों संतुष्ट कर रहा है तो दोनों को लिखेंगे, अगर नहीं संतुष्ट कर रहा है, देखो हाई वाला संतुष्ट नहीं कर रहा है, हाई वाला 1 बटा 2, यह लिख दिया कि x बराबर 1 बटा 2 के लिए संतुष्ट नहीं है, इसलिए x बराबर 0, तो इसका विकल्प सी वाला सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा इसका आंसर तीसरा वाला होगा। देखते हैं ये लास्ट अंतिम सवाल है
17वां प्रश्न है कि tan इनवर्स x बटा वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा, कौन सा इसका विकल्प सही है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई का सूत्र लग जाएगा। tan इनवर्स x का सूत्र हो tan इनवर्स x माइनस वाई का सूत्र होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। tan इनवर्स x, तो x की जगह इतना है x माइनस वाई बटा के x प्लस वाई बटा के 1 प्लस x बटा वाई गुणते x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। अब इसको हल कर लेंगे। ये tan इनवर्स इसका लॉसन निकाल देंगे तो एक में हो जाएगा y और एक में हो जाएगा x प्लस वाई। इससे y कटेगा, ये बचेगा, इसमें गुणा कर लेंगे तो x गुणते x प्लस वाई। इससे एक कट जाएगा, ये बचेगा, इसमें गुणा कर लेंगे y गुणते x माइनस वाई पूरे का बटा। इसका भी लॉसन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा y गुणते x प्लस वाई और ये हो जाएगा x गुणते x माइनस वाई और बटा में इसका लॉसन निकाल देंगे y गुणते x प्लस वाई। यानी इसका लॉसन निकालेंगे इतना होगा, एक से भाग करेंगे तो इसका एक में 3 गुणा हो गया, इसका इतना होगा, ये इसका गुणा हो गया। अगर ये कटने लायक है देखो कटा लेते हैं। tan इनवर्स गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका गुणा करते हैं माइनस एक्स वाई, माइनस वन से गुणा कर लेते हैं प्लस वाई का स्क्वायर पूरे का बटा। इसका इसमें गुणा कर लेते हैं एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, इसका गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखो एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई कटेगा, हाई वाई का एक्स वाई वाई का हाई वाई एक्स वाई का स्क्वायर हाई एक्स का स्क्वायर एक्स वाई। अब tan इनवर्स बच गया एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखेंगे दोनों बराबर है तो एक कट जाएगा, कट करके एक हो गया। tan इनवर्स एक, tan इनवर्स एक को लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक को लिखेंगे tan 45 पाई बटा के 4, तो इससे ये निकल जाएगा, बचेगा पाई बटा के 4। तो ये इसका विकल्प कौन सा सही होगा देखते हैं। ये पाई बटा 4 इसका आंसर आएगा, तो इसका विकल्प सी वाला है, तीसरा वाला विकल्प इसका सही होगा, सी वाला विकल्प सही होगा। ये खत्म हो गया।